आप लोगों के बीच में फिर एक कथा लेके आई हूँ। इसे आप लोग सुने और अपना प्यार दे। ये कथा को बहुत प्रेम से सुने। आप पूरा कथा सुनेंगे तभी आपको आनंद मिलेगा। कमेंट में प्लीज़ ज़रूर लिखें जो कथा कैसा लगा। प्रयास करूँगी जो इसे अच्छे कथा लेके आऊँ। एक दिन की बात है, महादेव और पार्वती आपस में बतला रहे थे। अब बतला रहे थे तो या देवताओं की बात हो चाहे मनुष्य की बात है, अगर घर में आपस में मिलत रहता है, दो के बीच मिलत रहता है तो तीसरा चाहता है जे कब इसको घर को मैं फोड़ूं। क्यों? वो पड़ोसियों को अच्छा नहीं लगता है। जिनके घर में तो मिलत है, किसी तरीक़ा से इनको मैं अलग करूं। तो ही बात देवताओं में भी है। नारद जी जो नाम पड़ा है तो हकीकत नारद झगड़ लगान नारद हैं। तो माँ गौरा पार्वती महादेव हमारे आपस में बतला रहे थे। नारद देख रहा था। महादेव चले गए भ्रमण पे तो वहाँ नारद जी पहुँचे। जो अच्छा मौका मिला, अभी तो महादेव है नहीं, चलते हम इनको घर में झगड़ा लगा के आते हैं। इन दोनों में बहुत प्रेम है। महादेव को जाने के बाद नारद पहुँचे वहाँ। अलख निरंजन कह के आवाज़ लगाने लगे, माता कुछ भिक्षा दो, कुछ भिक्षा दो। माँ गौरा पार्वती निकली तो माँ गौरा पार्वती से पूछ रहे हैं नारद, जो महादेव नहीं है क्या? तो माँ गौरा पार्वती कहिए तो नारद है। तो कहे जो नहीं, वो कहीं जा रखे नहीं है। तो आप घर में अकेले हो? तो माँ गौरा पार्वती कही जो हाँ अकेले हैं। नारद मन में विचार लिया जो ये बहुत अच्छा मौका आया है, आज इनके घर में हम झगड़ा लगा ही के यहाँ से चले। अच्छा मौका पे आए। नारद बैठा, माँ पार्वती कहे जो बैठिए। नारद कहे जो आप दोनों में बहुत प्रेम रहते हैं। आप कहते हैं जो महादेव हमारे बिना रह नहीं पाएंगे, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आज तक आप कोशिश किए महादेव से पूछने के लिए जो एक गले में जो माला पहन रखे मुंडों को, एक किसका माला है? आपने प्रयास किया? तो औरत की तुलना भी विद्वान रहता है तो तुरंत दूसरे के बहकाव में आ जाता है। वो भी पति पत्नी की बात रहता है ना तो जल्दी भड़क जाती है। क्यों? हम भी एक औरत है। तो माँ पार्वती जी कही जो नहीं, हमने जानने का कभी कोशिश ही नहीं की है। तो आप करें हमसे बहुत प्रेम कर रहे हैं तो महादेव क्यों नहीं बताए आपको? ये जो दूसरे के माला पहन के घूम रहे हैं तो आपसे कहाँ प्रेम कर रहे हैं? अब इतना कह के तो माँ गौरा पार्वती फूल के डंप हो गई। सही कह रहा है नारद, प्रेम वो हमसे करते हैं तो ये मुंडों के माला किसको पहन के घूम रहे हैं? क्यों घूम रहे हैं? ये कह के नारद जी वहाँ से चल दिए। अब माँ गौरा पार्वती इतना बड़ा मुंह फुला के बैठी है। और जब हमारे महादेव आए तो और दिन हंस के जाती थी, पानी को पूछती थी। जहाँ बैठी थी वहीं बैठे रह गई, महादेव के पास तो गई नहीं। महादेव सोचे कि आज इसको हुआ क्या? ये उठ भी नहीं रही, ये आ भी नहीं रही मेरे पास, हुआ क्या? जब काफ़ी देर हुआ तो महादेव कहे जो गौरा आज तुमको क्या हुआ? क्यों मुँह फुलाई बैठी हो? आई तिल मिलाते हुए और कह रही जो आज हमको बता ही दीजिए जो आप हमसे प्यार करते हैं। तो महादेव कहे कोई कहने वाली बात है? तो फिर ये गले में मुंडों की माला किसका है? क्यों पहने हुए हैं? तो महादेव कहे बस इतनी सी बात। तो हाँ, तो देवों का देव महादेव है। वो कहे जो नारद आया था क्या?
माँ गौरा पार्वती कही, हाँ आया था नारद, बस 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 हो गया आज काम, हो गया आज काम, तभी तो मुंह फुलाई बैठी हो, बैठो बताते हैं किसका है। माँ गौरा पार्वती बैठी, महादेव कहे, जे तुम्हारी मुंड की माला है ना मेरे गले में। कहे कैसे? अरे तूने 107 बार जन्म ली है, इतना प्रेम करता हूँ मैं तुमसे, जो तुम्हारे माला पहन के मैं घूम रहा हूँ, और तुम कहती हो जो हमसे प्यार करते हैं, तुम ही तो हो मेरे गले में, और कौन है कौन? नारद कह दिया, तुम भड़क गई, ये तुम ही हो। तो माँ गौरा पार्वती कही, तो सब मरता है, हम मरे, फिर आप क्यों अमर हैं? तो महादेव कहे, जो अमर होने का भी कारण है, हम मरेंगे नहीं, और तुम मरी है 107 बार, और फिर जन्म ली है, और फिर मेरी अर्धांगिनी बनी है, तुम्हारे माला पहन के हम घूम रहे हैं। कहे कैसे? तो कहे, अमर होने का एक कहानी है, तो आप हमको सुना दो। तो महादेव कहे, नहीं तुम्हारे बस का नहीं है, और सुन सपाटा में सुना जाता है, तुम नहीं सुनोगे। तो नहीं नहीं हमको सुना दीजिए। तो कहे, ज़्यादा जिद करी माँ गौरा पार्वती। तो महादेव कहे, ठीक है, सबको जीव जंतु को सो जाने दो, और चलो गुफा में हम तुमको सुनाएंगे ये कहानी। माँ गौरा पार्वती कही, हाँ। गई, जब निशब्द रात हुआ, तो महादेव कहे, जे देखो हम कहानी कहेंगे तो तुम उसमें हुंकारी देना, जो हम समझेंगे तुम जगी हो। कही माँ गौरा पार्वती, हाँ ठीक है, तभी तुम अमर हो सकती है, नहीं तो वरना नहीं हो सकती है। कही ठीक है। जीव जंतु शांत हो गया। उस गुफा में एक अंडा था सुगा का। आधा कथा तो सुनी माँ गौरा पार्वती, हूँ करते गई। आधा कथा जब खत्म हुआ तो माँ गौरा पार्वती सो गई। तो महादेव जब कथा कह रहे हैं तो अंडा में से सुगा के बच्चे कह रहे हूँ। महादेव कहे, जो जब कथा खत्म हो गया तो देख रही माँ गौरा पार्वती सोई है, तो मेरे हुंकारी कहाँ से आया, ये हूँ कहाँ से हो रहा है। चारों तरफ देखे तो देख रहे हैं जो उस गुफा में वो अंडा, तो उसका सुगा का वो हुंकारी दे रहा है। आधा कहानी में माँ गौरा पार्वती सो गई। तो महादेव कहे, हम तुमको कहे थे ना जो तुम सोना मत, लेकिन तुम अपने जिद के आगे कही जो हम नहीं सोएंगे, और सो गई। इसीलिए मैं कह रहे थे जो तुम कहानी को नहीं पूरा सुन पाएगी, तुम अमर होगी कहाँ से। तो इसीलिए कोई भी काम करे तो संपूर्ण करे, ना तो ना करे। लेकिन ये त्रिया को आदत है जो अपना हट के आगे किसी को समझती नहीं है, तो वो अंडा अमर हो गया तो सुगा का। अब पार्वती जी अधूरे में रह गई, नारद जी झगड़ा लगा के चले गए। तो ये घर घर की कहानी है। अगर इससे पारिवारिक हो तो सीखे, जो बाहर वाले कोई आए घर में कोई झगड़ा लगाए कुछ करे तो उसको तसल्ली से सोचे, उसके बाद अपना घर में विवाद करे। अब प्रेम से बोलिए हर हर महादेव की जय। अगर ये कथा आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट में प्लीज़ ज़रूर लिखें। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।